चलिए, जी हाँ विद्यार्थीगण, आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम लोग देखने वाले हैं यानी कि 12वीं कक्षा 12th क्लास आईसी वाला का यानी डिटर्मिनेंट जो एग्ज़ाम में जनरली आता है। तो देखिए आप लोग, हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट टॉपिक ना, डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखिए ऑर्डर 1 तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है जी, करना कुछ नहीं है, ठीक ना। यानी ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, एलिमेंट में कुछ भी रहा है, तो इसमें इस प्रकार का जो सिंबल होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। याद रखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट इसका क्या नाम है, मैट्रिक्स। अब इसी को सिंबल चेंज कर दीजिएगा, यानी इस तरह का दो डंडा लेफ्ट और राइट में लगाएगा, इसका नाम हो जाएगा डिटर्मिनेंट। क्या नाम हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट ना। इसका वैल्यू पता करना कुछ नहीं है, बस जो एलिमेंट इसके अंदर रहेगा, इसका मॉडुलस नहीं पढ़ना है, नोट रीड मॉडुलस, ओनली डिटर्मिनेंट। -2 होगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोग समझने के लिए। जैसे आपका रहा, यानी मान चलिए इस प्रकार से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे 1/2 है, तो जो रहेगा वही आपको लिख देना है। प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। चलिए, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए ऑर्डर 2, अगर ऑर्डर 2 समझिएगा तो ही स्टूडेंट, जो झारखंड बोर्ड का रिकॉर्ड है कि ऑर्डर 3 का ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट ना। तो इसका देखिए जो फार्मूला होता है, तो याद रखिए एलिमेंट A11, 12, 21 और 22। इसको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसको हम लोग बना दिए डिटर्मिनेंट। क्या बना दिया स्टूडेंट, याद रखिए, इसको बना देते हैं हम लोग क्या, यानी कि डिटर्मिनेंट ना। दो डंडा लगा दिया। इसका हल कैसे होगा, तो याद रखिए, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रो और कॉलम का जो एलिमेंट सेम 1 है और 2 ये हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो पहले इसको गुना करना है, A11 इंटू A22। इसके बाद लगाइए आप माइनस का फार्मूला ना, 21 और 12, इस प्रकार से। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखिए आप लोग। याद देखिए स्टूडेंट, मैथ चलता है एग्जाम्पल पर ना। तो लेते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आपको पता करना है डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो बोले हैं कि पहले इसको गुना करना है ना, डायगोनल एलिमेंट को, ना तो आंसर गलत है। माइनस फॉर्मूला लगाइए, इसके बाद इसका आप गुना कर लीजिए। तो 3 6 18 और 4 दूने 8, माइनस माइनस प्लस 26। नाउ दिस आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको झारखंड बोर्ड में पूछा जाता है, यानी जैक बोर्ड में ऑर्डर 3 का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है। मान लीजिए हमारे पास डिटर्मिनेंट इस फॉर्मेट में है, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है और 2 3, 3 1 है, 3 2 है और 3 3 है। तो याद रखिए नोट में कि किसी भी ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट पता करना है तो देयर आर 6 वेज, 6 तरीका होता है स्टूडेंट। आपका एक ना सर कौन कौन 6 को तरीका होता है, देखिए इसमें। यानी कि पहला हो गया आपका रो तरीका 1, रो तरीका 2 और रो तरीका 3, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, इसमें देखिएगा जो खड़ा एलिमेंट में है, पहला कॉलम तरीका हो गया। इसी प्रकार से इसका देखिए सेकेंड कॉलम तरीका, थर्ड, यानी जोड़िए 3 गो इधर और 3 गो इधर, 3 3 6 तरीका हो गया। अब देखिए इसको दिखाते हैं आप लोग को, ठीक ना। अब इसका दिखाते हैं हम लोग, हैं कोई एक तरीका से चलते हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा ना। चलिए आइए देखिए आप। इसके बाद हम लोग आते हैं, इससे अच्छा है कि न्यू पेज ले लेते हैं ना। चलिए याद रखिएगा कि आपको
ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता करना है तो इसको आपको चेंज करना होगा, नोट करके लिख लीजिएगा ऑर्डर 2 में। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये होगा पहला नोट। इसके बाद क्या याद रखिए आप लोग, इसमें डिटर्मिनेंट चिन्ह लगाते हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको जरूर याद रखिएगा। आप चलिएगा रो फर्स्ट ये वाला चिन्ह लगाइएगा, सेकेंड की तरफ चलिएगा आप लोग तो ये वाला चिन्ह लगाइएगा, थर्ड की तरफ चलिएगा तो ये वाला चिन्ह लगाइएगा ना। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉलम तरफ से ये वाला चिन्ह यूज होगा सिर्फ, सेकेंड में आपका ये वाला यूज होगा और थर्ड में ये वाला यूज कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इधर इसका एक नियम बताते हैं आपको। चलिए देखिएगा, मान चलिए हमारे पास यही आपका ऑर्डर 3 का है, A11 A12 A13 21 22 और 23 31 32 और 33 एलिमेंट है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट कोई एक तरीका से, यानी उठाते हम लोग इसको, बात कर रहे हैं फर्स्ट रो की तरफ है ना। एक्सपेंडिंग एलोंग R1, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एलिमेंट तीनों आएगा और चिन्ह याद रखिए, इसमें प्लस चलेगा माइनस और प्लस, तो आंसर हो जाएगा गलत। स्टार्ट कीजिए। तो A11 आपको बोले हैं कि ऑर्डर 2 में चेंज करके ही बनता है 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ना। चेंज कीजिए इसको। तो जिस भी एलिमेंट का बात कीजिएगा स्टूडेंट, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसका 11 का, और चिन्ह में लगाइएगा जो साइन दिया गया, तो प्लस लगाइए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। तो इसका देखिए रो फर्स्ट है, कॉलम में क्या इसका फर्स्ट, ये डिलीट हो गया, मान लीजिए कहानी क्या हो गया ख़त्म। तो बच रहा हमारे पास क्या चीज़ 22, अरे ये तो डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। इसके बाद क्या बच रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग, 2 3 एलिमेंट बच रहा है, 3 2 और 3 3। अब चलिए नेक्स्ट में ये 1 2 एलिमेंट के लिए, तो इसको उठाइएगा, देखिए घर में कहाँ फर्स्ट रो में, कॉलम इसका क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। तो ई डिलीट क्या बच रहा है हमारे एलिमेंट 2 1 2 3 और 3 1 और 3 3। आगे बढ़िएगा इसी प्रकार से A13 एलिमेंट देखिए इसका घर में कहाँ है, फर्स्ट रो हो गया और कॉलम थर्ड ना। ई डिलीट क्या बच रहा है हमारे पास A21 2 2 और 3 1 और 3 2, यानी इसी प्रकार से बाकी लोग को जो बाकी एलिमेंट है इसको बना सकते हैं। रो 2 की तरफ से 3 की तरफ से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, लेकिन चिन्ह याद रखिएगा, चिन्ह उल्टा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगाइएगा। अब देखिए एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसका वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोटेड डाउन ना। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। आपको बिना एग्जाम्पल के मैथ नहीं चलता है, या जिस प्रकार गाड़ी भी बिना जो ईंधन की नहीं चलती, पेट्रोल या डीजल या जो भी आप डालिए बैटरी यूज़ कीजिए। देखिए आप मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास कोई भी ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पता करना है, एलिमेंट कुछ भी रहे उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल करना है, इसका वैल्यू पता करना है। चलते हैं फर्स्ट रो की तरफ से, लिखेंगे हम लोग कि एक्सपेंडिंग, याद रखिए ऑर्डर 2 में चेंज करके ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व होता है एलोंग R1। तो चिन्ह याद रखेंगे, यहाँ प्लस लगता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो 2। अब देखिए इसको देखना है कि कहाँ घात इसका होगा। इस एलिमेंट देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट, डिलीट 6 3 2 और 4 ना, 6 लिखा हुआ है, ध्यान रखिए आप लोग, गड़बड़ी मत कुछ लिख दीजिएगा तो वह हो जाएगा गलत, ठीक ना। 6 लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, ये माइनस का पहले से फार्मूला है, अब -3 इसको हल कीजिए। देखिए एड्रेस कहाँ है इसका, रो फर्स्ट और कॉलम सेकेंड, ई डिलीट कौन कौन एलिमेंट बच रहा है 4 3 और -1 और 4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें +1 का साइन लग जाएगा। ऐसा देखिए एड्रेस फर्स्ट रो कॉलम थर्ड है ना, 4 6 -1 और 2। चलिए इसको तोड़िए आप, तोड़ना तो आपको आता है ऑर्डर 2 में, तो ये आपको
टू स्क्वायर। डायगोनल इमेज को गुना करना है, याद रखिएगा, इसको पहले नहीं, इसको इस तरफ से, तो गलत हो जाएगा। 6 गुना 4, लगाइए माइनस का फार्मूला, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या देखिए 4 गुने, ध्यान रखिए यहाँ पर आप लोग, कहाँ ध्यान है, ध्यान याद दीजिए आप लोग। लिखिए आप लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, 4 गुने 4 माइनस 1 गुने 3 ना, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, प्लस 1, 4 गुने 2 माइनस फॉर्मूला लगाइए और गुने 6, इसको हल कर लीजिए। कितना होता है, ब्रैकेट 6 चौका 24, 2 तिहाई 6, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8 प्लस 6। देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पर, तो 24 में से 6 निकल जाए, कितना बचेगा 18 और 16 3 19 और 8 6 14। चलिए इसको हल कीजिएगा आप लोग, आपका कितना हो जाएगा, 18 दूने 36, 19 या 57 और 14 का हम इसको हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए तो 4 और 7 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, मिला लीजिए 6 7 13 4 17 के साथ, हाथ में कैरी 1 1 5 6 6 और 3 9 1 10। तो इस तरह हो गया है। तो आप लोग को होमवर्क देते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, देखते हैं किनका किनका सही हो पाता है, इसको कमेंट करना है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 7 9। कमेंट जरूर आप लोग कीजिए, किसका किसका सही जवाब है उसको मैं कमेंट जरूर पढ़ूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब